स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह और आप ये वीडियो देख रहे हो रजनीकांत एकेडमी पे। तो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज़, या इसी को बोलते हैं प्रोग्रेशन एंड सीरीज़। तो ये जो टॉपिक है मैं पूरे बेसिक से स्टार्ट करूंगा और पूरे जेई मेन और जेई एडवांस लेवल तक जाऊंगा और पूरा टॉपिक ख़त्म करूंगा। तो स्टार्टिंग से देखो पूरा एंड तक, ठीक है। ढेर सारे पार्ट में इसका वीडियोज़ आएंगे और रेगुलर आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। जो ये नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़ या प्रोग्रेशन एंड सीरीज़, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस जैसे कि लिखा हुआ है, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सीक्वेंस मतलब एक पैटर्न में हो, सीक्वेंस में हो, एक पैटर्न में हो। सीक्वेंस का मतलब पैटर्न लगभग। तो जैसे एक एग्जाम्पल पहले देते हैं, फिर उसके बाद से इसका डिफिनीसन देखेंगे। जैसे हम लिखें यहाँ पे एक सेट ऑफ नंबर्स, जैसे हम लिखें 2 4 6 8, बस 4 ही मैं लिख रहा हूँ और इसके आगे मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके भरोसे। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके आगे क्या होगा, क्या आप बता सकते हो? तो आप बोलोगे कि हाँ, इसके आगे 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा। ऐसे कितना भी टर्म तक मैं पूछूं तो आप बता सकते हो इसको, ठीक है। तो अब मैं पूछूंगा कि आप कैसे बता पाए, तो आप बोलोगे कि ये एक डिफिनिट पैटर्न में है, एक फिक्स पैटर्न में है, एक सीक्वेंस में है, इसलिए मैं बता पाया, ठीक है। कौन सा पैटर्न में है? तो हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म में 2 ऐड करने से मिल रहा है, ठीक है। जैसे 4 है, ये 2 में 2 ऐड करने से मिला। 6 है, 4 में 2 ऐड करने से मिला। 8 है, वो 6 में 2 ऐड करने से मिला। तो अगला टर्म चाहिए तो 8 में 2 ऐड कर दो, मतलब कि मिल जाएगा 10। फिर उसका अगला चाहिए तो 10 में 2 ऐड कर दो तो मिल जाएगा 12। तो 10 12 14 ऐसे आप कितना भी टर्म तक लिख सकते हो। यानी कि मैं 3-4 टर्म लिख के छोड़ दिया, आप कितना भी टर्म तक इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो इस तरह के पैटर्न को, इस तरह के सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। बोलते हैं कि वैसा नंबर्स का सेट जो एक डिफिनिट पैटर्न में लिखा हुआ हो, उसके आगे कितना भी टर्म तक सोच के लिखा जा सकता है, तो उसको बोलेंगे सीक्वेंस। जैसे एक और लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है मान लो 2 4 8 16, और मैं पूछूं कि इसके आगे आप लिखो, तो क्या आप लिख सकते हो? तो ऑफकोर्स आप लिख सकते हो। 2 4 8 16, इसके आगे 32, उसके आगे 64, फिर 128। पूछेंगे कैसे लिख पाए, तो आप बोलोगे कि ये एक पैटर्न में है। पैटर्न कौन सा है? तो हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म में 2 मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। इसमें क्या था? तो 2 ऐड करने से मिल रहा था, इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। तो बोला जाएगा कि ये एक डिफिनिट पैटर्न में है, 2 मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। तो इसका अगला टर्म चाहिए तो 16 में 2 मल्टीप्लाई कर दो यानी 32। उसका अगला टर्म चाहिए तो 32 में 2 मल्टीप्लाई कर दो यानी 64। इस तरीके से आप कितना भी टर्म इसका लिख सकते हो। और चूंकि ये डिफिनिट पैटर्न में है, इसलिए इसको बोलेंगे सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल एक देखते हैं। जैसे हम लिखें 1/3, 1/6, 1/9, 1/12, और पूछे कि इसके आगे आप लिखो, तो ऑफकोर्स आप इसके आगे आप लिख सकते हो। जैसे 1/12 है, ये 1/3 है, 1/6, 1/9, 1/12। अब इसके आगे पूछे तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ जो पैटर्न बन रहा है वो ये कि डिनोमिनेटर में 3 ऐड होते जा रहा है। इसके डिनोमिनेटर में 3 ऐड हुआ तो 6 मिला, इसके डिनोमिनेटर में 3 ऐड हुआ तो 9 मिला, फिर इसके डिनोमिनेटर में 3 ऐड हुआ तो 12 मिला। फिर आगे वाला टर्म चाहिए तो इसके डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दो यानी कि मिल जाएगा 1/15। फिर इसके अगला टर्म चाहिए तो 18। तो ऐसे करके आप इसका कितना भी टर्म लिख सकते हो। तो ये एक डिफिनिट पैटर्न में है, इसका कितना भी टर्म लिखा जा सकता है, इसलिए ये कहलाएगा सीक्वेंस, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ बताना 2 10 11 12 20 25। अब हम बोले कि इसके आगे का टर्म लिखो,
तो इसके आगे आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि मैं कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया हूँ इसको लिखने में। मैं डायरेक्टली एट रैंडम कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर ऐसे लिख दिया हूँ। तो ये जो है इसके आगे का नंबर आप नहीं लिख पाओगे, या लिखोगे तो कुछ गलती होगा, या कोई स्टूडेंट कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, और जो चालाक बच्चा होगा वो बोलेगा कि ये पैटर्न में है ही नहीं। तो ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे ये सीक्वेंस नहीं होगा, इसको बोलेंगे नॉट ए सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस हम लोग नहीं बोलेंगे। तो सीक्वेंस अगर पूछा जाए क्या होता है, तो यहाँ पे इसका डिफिनीसन हम लोग कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे कि ए सक्सेशन ऑफ नंबर which follows a definite pattern या rule is called sequence। ठीक है, मतलब वैसा नंबर का सक्सेशन या वैसा नंबर का सेट जो एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो करे, उसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस। ठीक है, चलो अब एक चीज़ देखना, जो सीक्वेंस का टर्म होता है, जैसे उसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे। पहले समझ लो टर्म क्या होता है, तो पहले लिख ही देते हैं। जैसे हम सीक्वेंस लिखे थे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही आगे तक लिखे थे। तो ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं सीक्वेंस का टर्म। ठीक है, ये 2 एक टर्म है, कौन सा, तो पहला, ये पहला टर्म है, तो इसको बोलेंगे हम लोग T1। T1 मतलब टर्म 1। ये जो है इसको बोलेंगे T2, और ये है इसको बोलेंगे T3। ये चौथा टर्म को T4, ये पांचवा टर्म है इसको बोलेंगे T5। ठीक है, ऐसे ही आगे कितना भी कोई एक टर्म लेना हो, जैसे मान लो nth टर्म लेना हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे मान लो nth टर्म लेना हो, उसको बोलेंगे Tn। Tn मतलब nth टर्म, इसका मतलब nth टर्म। अब Tn का मतलब nth टर्म, इसका मतलब n के जगह पे कुछ रख दें, जैसे n के जगह पे 10 रख दें, तो इसका मतलब क्या होगा, 10th टर्म। ठीक है, T100 रख दें, तो इसका मतलब क्या होगा, 100th टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये टर्म हो गया, ये सब इसको बोलते हैं, ये सब को टर्म बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस is denoted by T1, T2, T3, T4 डॉट कहाँ तक, Tn तक। ठीक है, जितना टर्म हो उतना हम लोग n का वैल्यू रखेंगे। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, T2 का मतलब सेकेंड टर्म। ठीक है, ऐसे ही Tn का मतलब nth टर्म, ये वैसे लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, ये T1, T2, T3 ये ज़रूरी नहीं है कहीं के A1, A2, A3, A4 ये सब भी से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि टर्म 1 है तो इसको T1 ही लिखेंगे या T2 लिखेंगे, A1, A2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसके आगे देखते हैं। दूसरा हम लोग का ये जो टॉपिक था, इसमें था सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, तो सीक्वेंस तो समझ ही लिए, या प्रोग्रेशन। अब हम लोग समझते हैं सीरीज़ क्या होता है। ठीक है, तो देखो हम लोग देखते हैं सीरीज़ यार। तो सीरीज़ क्या होता है, तो इसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं। बोलते हैं सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस का जो हम लोग डिफिनीशन दिए थे वो मतलब क्या था, बीच में उसमें कॉमा लिखे थे, और अगर उसके बीच में अगर प्लस का साइन दे दें, मतलब ऐड करते जाए, तो वो जो आएगा उसको बोलेंगे सीरीज। जैसे ये अपना सीक्वेंस था 2, 4, 6, 8। अब इसको ऐसे लिख दें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट डॉट, ऐसे लिख दें, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहला जाएगा सीरीज। अब जैसे वो दूसरा था 2 + 4 + 8 + 16
प्लस 32, इसको प्लस के फॉर्म में लिख दिए, तो ये क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा सीरीज। तो सीरीज क्या होता है, बेसिकली ये होता है सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर दें तो जो बनता है उसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, अब जैसे जनरल वे में ऐसे लिख सकते हैं T1 मतलब पहला टर्म प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट डॉट ऐसे। ठीक है, nth टर्म तक लिखना तो Tn। ठीक है, Tn nth टर्म को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म मतलब n के जगह पे कुछ भी रख दो तो वो वाला टर्म आ जाएगा, जैसे 100 रख दो तो 100 टर्म आ जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं जनरल टर्म। ये फाइंड कर लें तो कोई भी टर्म हमको मिल जाता है। Tn फाइंड कर लें तो 1 पुट करो n के जगह पे तो T1 मिल जाएगा, 2 पुट करो तो T2 मिल जाएगा। ठीक है, इस पे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे भी। तो ये हो गया सीरीज। सीरीज क्या होता है कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, चलो तो इस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राइट द सीक्वेंस हुज nth टर्म, या बोल सकता था जनरल टर्म, जनरल टर्म। राइट द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म या nth टर्म इज, चलो 2-3 क्वेश्चन बना देते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, मान लो 2 to the power n बाई कुछ भी 3n दे दो, बी -1 to the power n इंटू n स्क्वायर बाई 2 to the power n। सी नंबर दे दो कुछ भी, n स्क्वायर बाई n प्लस 1, ये तो आसानी होगा, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया 3 क्वेश्चन है। राइट द सीक्वेंस हुज nth टर्म ये गिवन है। ठीक है, तो nth टर्म ये गिवन है, मतलब T1 हमारे पास है। अगर हम एक ही बात करें, T1 क्या है, तो 2 to the power n डिवाइडेड बाई 3 इंटू n। ठीक है, सॉरी Tn है, Tn जनरल टर्म है। Tn गिवन है इतना, तो हमको सीक्वेंस लिखना है। सीक्वेंस लिखना है मतलब लिख देना है T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट Tn। तो Tn गिवन है तो हमको लिखना है T1, तो कैसे मिलेगा, तो सिंपल Tn है, n के जगह पे 1 पुट किए तो इधर भी n के जगह पे पुट कर दो 1, यानी हो जाएगा 2 to the power 1 बाई 3 इंटू 1, तो ये हो गया 2 बाई 3। ठीक है, T2 क्या होगा, तो 2 पुट कर दो जहाँ जहाँ n है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 बाई 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 बाई 6, यानी ये भी 2 बाई 3 हो गया। तो ये कोइंसिडेंस है कि T1 और T2 सेम मिल गया, ऐसा नहीं कि हमेशा T1 T2 सेम मिलेगा। फिर निकाले T3 थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के लिए इसमें 3 पुट करो, तो 2 to the power 3 बाई 3 इंटू 3, यानी कि 9 बाई सॉरी 8, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 to the power 3 यानी कि 8 बाई 9। ठीक है, फिर T4 निकालो, T4 क्या होगा, तो 4 पुट करो, तो 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, यानी ये हो जाएगा 16 बाई 12। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 4 बाई 3। तो ऐसे हम लोग और भी आगे निकाल सकते हैं। तो ये T1 T2 T3 T4 निकालने के बाद लिखेंगे सीक्वेंस इज क्या, तो सीक्वेंस का मतलब क्या, तो T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट ये लिखना है। तो T1 के जगह पे आया है 2/3, तो सीक्वेंस अपना बना 2/3 2/3 8/9, देखो यहाँ पे 8/9 है T3 और T4 है 4/3। ठीक है, डॉट डॉट ऐसे कर देंगे। तो ये जिस सीक्वेंस का nth टर्म है, जनरल टर्म है, वो सीक्वेंस ये मिल गया हमको। तो यही पूछ रहा था, फाइंड करने को बोल रहा था, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो -1 का पावर n इंटू n स्क्वायर बाई 2 का पावर n, ये है। मतलब Tn गिवन है दूसरे नंबर में -1 to the power n इंटू n स्क्वायर बाई 2 to the power n। ठीक है,
अब हमको इसका ये जिस सीक्वेंस का nth टर्म है उस सीक्वेंस को लिखना है। तो Tn गिवन है तो सिंपल लिख दो, T1 लिख दो, T2 लिख दो, सारा कुछ लिखो। T1 कैसे होगा, तो -1 का पावर 1 और 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, बाई 2 टू द पावर 1, यानी ये हो गया -1/2। ठीक है, फिर T2 चाहिए, तो T2 के लिए क्या करोगे, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 पुट करो, तो -1 का पावर 2 हो जाएगा +1। ठीक है, तो 1 इंटू और n स्क्वायर, n के जगह पे 2 पुट करना है तो 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 यानी 4, ये देखो मिल गया कितना 1। फिर T3 निकालना है तो क्या होगा, तो -1 के वजह से -1 के पावर n के वजह से एक प्लस एक माइनस एक प्लस ऐसे ही आएगा। तो 3 पुट करो, तो 3 पुट करोगे तो आएगा n। ठीक है, सॉरी -1 का पावर 3 और n स्क्वायर मतलब कि 3 स्क्वायर 9 बाई और 2 का पावर 3 यानी कि 8, तो ये आ जाएगा -1 का पावर 3 यानी -1, तो -9/8। ठीक है, ये फिर इसके बाद T4 निकाल लो, तो T4 क्या हो जाएगा, तो -1 का पावर 4, ये तो प्लस ही 1 हो जाएगा। फिर 4 का पावर 2, 4 पुट करना है n के जगह पे, तो 4 का पावर 2 16 बाई 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 क्या होगा 16। तो ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया 1। ठीक है, तो T1 T2 T3 T4 आ गया, तो अब हम लोग लिख सकते हैं सीक्वेंस इज क्या लिखोगे, T1 यानी -1/2, फिर 1, फिर क्या लिखोगे, तो -9/8, फिर क्या लिखोगे 1 ... ऐसे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस मिल गया जिसका nth टर्म ये गिवन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये गिवन है Tn का वैल्यू n² n+1, तो देखते हैं इससे क्या बनेगा। तो Tn गिवन है सी नंबर में, Tn गिवन है कितना n² n+1। तो अगर nth टर्म ऑफ सीक्वेंस ये है और पूछ रहा है क्या हमसे सीक्वेंस, तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए निकालेंगे T1 हो जाएगा, 1 पुट करो तो 1/2, T2 निकालो, T2 क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4/2 + 1 3, फिर T3 निकालो क्या होगा, T3 3 का स्क्वायर 9/3 + 1 4। ठीक है, T4 निकालो, ये क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 4 + 1 5 ऐसे। तो यहाँ से सीक्वेंस लिख देंगे, सीक्वेंस इज क्या लिखोगे 1/2 4/3 9/4 16/5 ... ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे अगर जनरल टर्म दिया हो तो हम लोग लिख सकते हैं इस सीक्वेंस को। आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आते हैं, लिख रहा है राइट द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म is given by Tn equal to ऐसे n/2n+1 if n is odd और 3/n² if n is even। चलो ये Tn गिवन है ऐसे, तो हमको सीक्वेंस लिखना है। सीक्वेंस क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे सीक्वेंस, तो सीक्वेंस लिखने के लिए फाइंड करना होगा T1 T2 T3, तो T1 पहले फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे गिवन है Tn इक्वल टू इतना जब n ऑड हो और Tn इक्वल टू इतना जब n इवन हो। तो n ऑड के लिए अलग दिया हुआ है और n इवन के लिए अलग दिया हुआ है। तो T1 हमको चाहिए, तो 1 देखो यहाँ पे ऑड है तो इसमें पुट करेंगे, और T2 के लिए इसमें, फिर T3 के लिए इसमें। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है, ज़्यादा टफ है नहीं। तो 1 पुट करो तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1 मतलब 2 + 1 यानी कि 3, तो ये हो गया 1/3। फिर T2 चाहिए, तो T2 इसमें पुट नहीं करना है, T2 के लिए इसमें पुट करना है। ठीक है, क्योंकि n जो है यानी 2 जो है वो इवन है, तो इसमें पुट करो 2 तो आ जाएगा 3/2² यानी 3/4। फिर हमको चाहिए T3,
तो T3 के लिए इसमें पुट करना है, क्योंकि 3 ऑड है तो 3 पुट करो तो आ जाएगा 3/3 2 जा 6 प्लस 1 7, ठीक है। फिर T4 चाहिए तो इसमें पुट करो 3/4 का स्क्वायर यानी 16। फिर T5 चाहिए तो इसमें पुट करना होगा, इसमें पुट करोगे 5 तो 5/5 इंटू 2 10 प्लस 1 11, ऐसे आते जाएगा, ठीक है। तो बोला जाएगा सीक्वेंस क्या लिखाएगा, तो लिखेंगे सीक्वेंस इज T1 यानी 1/3 3/4, फिर T3 3/7, फिर अगला 3/16, फिर अगला 5/11 डॉट डॉट ऐसे ही आगे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब ऐसे TN 2 पार्ट में हो, पार्ट वाइज गिवन हो, तो भी हम लोग आसानी से इसका सीक्वेंस लिख सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। बोला है राइट द सीक्वेंस whose nth term is defined as, या whose nth term नहीं लिखो, whose general term, whose या simply whose terms are defined as T1 equal to 1 and T ऐसे n plus 1, Tn plus 1 equal to 2 Tn plus 3, ठीक है। चलो ये लिख दिया। तो ये सीक्वेंस लिखना है और इस तरीके से ये डिफाइन है, T1 गिवन है और Tn plus 1 गिवन है, ठीक है। Tn plus 1 Tn के फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पे देखो आपको अगर लिखना है सीक्वेंस तो T1 चाहिए, तो T1 तो गिवन ही है 1। फिर T2 चाहिए तो यहाँ पे T2 चाहिए तो T2 के लिए n के जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा, और इधर 1 पुट करेंगे तो Tn हमारे T1 है हमारे पास है ही गिवन, तो पुट करते हैं ये जो गिवन है इसमें n के जगह पे पुट n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा T2, और इधर हो जाएगा 2t और 1 पुट करेंगे तो 2t1 प्लस 3, यानी ये हो जाएगा 2 T1 के जगह पे 1 प्लस 3, यानी कि ये हो गया 5, ठीक है। फिर अगर हमको चाहिए अगला टर्म तो पुट कर दो n के जगह पे 2 पुट करोगे तो T2 प्लस 1 यानी T3, और T3 का वैल्यू मिलेगा 2 इंटू T, यहाँ पे n के जगह पे 2 पुट करने जा रहे हैं तो T2 प्लस 3, यानी ये हो जाएगा 2 T2 का वैल्यू डायरेक्ट पुट करो तो 5 पुट करो तो 5, 2 इंटू 5 10 प्लस 3 13, ये मिल गया। फिर n इक्वल टू 3 पुट करो तो मिल जाएगा T4, 3 पुट किए तो 3 प्लस 1 4 इक्वल टू 2 इंटू Tn, यानी कि n की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा T3 प्लस 3, तो ये मिलने जा रहा है 13 पुट करना है, मतलब कि हमको T4 कैसे मिलेगा तो 2 इंटू T3 देखो यहाँ पे है 13, तो 13 है इंटू 2 26, 26 प्लस 3 29, ऐसे मिलेगा। आगे वाला टर्म ऐसे ही मिलते जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, सीक्वेंस इज वाला टर्म 5 13 सॉरी वाला तो छोड़िए, हम दूसरा से लिखना। सीक्वेंसेस क्या होगा, पहला टर्म ये रहा T1 मतलब 1, फिर 5, फिर 13 और फिर 29, फिर डॉट डॉट हो गया। तो ये हो जाएगा सीक्वेंस अगर ऐसे गिवन हो तो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। राइट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू 1, T1 और T2 दोनों गिवन है 1, एंड Tn इक्वल टू है Tn माइनस 1 प्लस 2 इंटू Tn माइनस 2, ठीक है। और ये दिया हो फॉर n
फॉर n ग्रेटर देन 2, n का वैल्यू 2 या 2 से कम नहीं रखना है, ठीक है इसमें। तो ये गिवन है, तो हमको सीक्वेंस लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो बोल रहा है राइट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू 1, मतलब t1 तो हमको गिवन ही है 1, t2 गिवन है ये भी 1, फिर t3 चाहिए। तो t3 के लिए दिख रहा है सीधे यहाँ पे हमको पुट करना चाहिए n का वैल्यू 3, तो पुट करते हैं n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा t3 इक्वल टू 3 पुट करो तो t, अब देखो 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 2, यानी यहाँ मिलेगा t2 अब प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे 3 पुट करोगे तो मिलेगा t1, तो ये हो जाएगा t2 यानी कि 1 अब प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 अब प्लस 1 3, ये मिल गया हमको ये t3 का वैल्यू। फिर t4 चाहिए तो n इक्वल टू 4 पुट करो, तो n इक्वल टू 4 पुट करने पे क्या मिलेगा? तो t अब 4 माइनस 1 3, यानी कि सबसे पहले तो ये t4 लिखो बराबर, अब 4 पुट करो तो मिलेगा t3 अब प्लस 2 टाइम्स, अब 4 पुट कर रहे हैं तो 4 माइनस 2 यहाँ पे मिलेगा 2 टाइम्स t2, यानी ये हो जाएगा t3 का वैल्यू कितना है? तो 3 अभी आया है जस्ट, और 2 टाइम्स t2 यानी 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे t5 एक और निकाल लेते हैं। n इक्वल टू 5 पुट करो तो मिलेगा t5 इक्वल टू t4 अब प्लस 2 t3, यानी कि ये हो गया t4 कितना मिला 5 अब प्लस 2 इंटू t3 कितना है तो 3, तो ये मिल गया 3 टू 6 अब प्लस 5 कितना 11, ये हो गया अपना t5 तक। तो अब सीक्वेंस लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? सीक्वेंस इज क्या हो जाएगा? t1 t2 तो 1 था तो 1 1, t3 कितना है 3, t4 कितना है 5, t5 कितना है 11, डॉट डॉट ऐसे ही हो जाएगा। तो ये मिल गया सीक्वेंस, ठीक है। किससे? तो ये अपना जो जनरल टर्म गिवन था और ये टर्म, दो टर्म गिवन था इससे। अच्छा, इसमें टर्म t1 t2 गिवन नहीं हो तो हम लोग फाइंड कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसमें दे दिया टर्म, ठीक है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन जितना करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। थ्योरी तो ऐसे ही, थ्योरी कितना 2-4 लाइन का था इसका, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे उतना फ़ायदा होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिख रहे हैं, कंसिडर द सीक्वेंस डिफाइंड बाई ऐसे है टी एन बराबर है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, एंड गिवन है इफ a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 5 एंड a3 इक्वल टू है 11, बोल रहा है देन फाइंड यहाँ ए ही कर दो, ठीक है। ए एक क्वेश्चन में होना चाहिए, यहाँ ए एन, ठीक है। ए एन का मतलब भी nth टर्म या जनरल टर्म, जैसे टी एन लिखे तो वैसे ही एन। तो ए एन गिवन है इतना और a1 गिवन है, मतलब पहला टर्म, a2 गिवन है और a3 गिवन है। तो बोल रहा है फाइंड करने को a10 निकालना है, ठीक है। या कुछ भी पूछ सकता था, सीक्वेंस भी पूछ सकता था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा 10th टर्म, 20th टर्म भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए तो फाइंड करते हैं। बोल रहा है कि ए एन गिवन है हमारे पास कितना, तो ए एन इक्वल टू है ए एन स्क्वायर ए एन है कितना, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ठीक है। तो ए वन गिवन है 1, ए वन का वैल्यू कितना है 1, तो ए वन पहले आएगा कितना, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ 1 पुट कर दो, तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इसका वैल्यू कितना है 1। तो ये अपना एक ए बी सी में इक्वेशन आ गया। फिर a2 कितना है, a2 है 5, तो a2 पहले निकालो, 2 पुट करो तो 2 स्क्वायर 4a हो जाएगा, प्लस 2 पुट करो तो 2b प्लस c, और इसका वैल्यू है 5, तो ये आ गया अपना दूसरा इक्वेशन। फिर a3 कितना है, तो a3 है 11, तो a3 पहले निकालो, कैसे निकलेगा, तो 9 3 पुट करो तो 9a
प्लस 3 पुट करो तो 3b और प्लस c, और इसका वैल्यू कितना है 11, तो ये आ गया A3। अब देखो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3। हमको क्या चाहिए A10, तो सोचो A B C का वैल्यू अगर मिल जाए तो हम A10 आसानी से निकाल सकते हैं। तो A B C का वैल्यू निकालने के लिए ऐसा करो 2 को सब्ट्रैक्ट करो 1 से, तो ये आ जाएगा कितना 4A माइनस A 3A, और 2B माइनस B B, और C से C जाएगा ख़त्म इक्वल टू 4। ये हो गया मान लो एक इक्वेशन। फिर ऐसा करो कि 3 को सब्ट्रैक्ट करो किससे 2 से, तो 9A माइनस 4A 5A, और 3B माइनस 2B कितना B, और 11 माइनस 5 कितना 6। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3A माइनस 5A माइनस 2A, और ये कट गया, और ये हो जाएगा कितना 4 माइनस 6 माइनस 2, तो A का वैल्यू यहाँ से मिल गया 1। अब A का वैल्यू 1 इसी में पुट कर दो, इस इक्वेशन में 3A प्लस B इक्वल टू 4 में, तो ये आ जाएगा कितना A का वैल्यू 1 पुट करो तो 3 प्लस B इक्वल टू 4, यानी B इक्वल टू 1, B भी 1 आ गया। तो यहाँ पे A आ गया, B आ गया, और इसको हम अगर इसमें इक्वेशन 1 में रख दें तो मिल जाएगा A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1 रखें तो 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस C इक्वल टू 1, तो C का वैल्यू हमें मिल गया -1। तो A B C तीनों आ गया। तो AN जो गिवन था ये AN स्क्वायर प्लस BN प्लस C, तो यहाँ से अब हम A B C का वैल्यू लिखेंगे तो AN क्या मिल जाएगा, तो AN स्क्वायर था मतलब N स्क्वायर, A का वैल्यू 1 आ गया, प्लस BN था तो हो गया N, और प्लस था कितना C, तो C के जगह पे -1, तो यहाँ पे पुट कर दो -1, तो ये हो गया AN। हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए A10, तो A10 चाहिए तो N के जगह पे 10 रख दो, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर दैट इज़ 100, प्लस N के जगह पे 10 यानी 10 -1, तो ये हो गया 110 -1 109। ठीक है, तो ये आ गया A10 का वैल्यू। तो ये था हम लोग देख रहे थे टर्म ऑफ सीक्वेंस पे ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन जितना करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस पे करा दिया। तो हम लोग आगे अब देखेंगे एपी स्टार्ट करेंगे, मतलब सीक्वेंस कितने टाइप के होता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, वो देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।